बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ब्रशेस के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें आपने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे हमने। तो आज हमारी कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं, मतलब टूल्स हैं जिनको हम वक्तन फ़ौक्तन यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टूल बार्स हैं। इनमें आपको बहुत सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से हमने कुछ के ऊपर डिस्कस हमने किए थे और आज कुछ टूल ऐसे हैं जो हैं तो छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा काम की हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कर्वेचर टूल्स के बारे में, ये जहाँ जैसे आप इस पेन के साथ ही, पेन टूल के साथ ही आपके राइट साइड पे आएँ तो आपके पास यहाँ पे जो कर्वेचर टूल के नाम से आपको एक टूल मिलता है, जो बेसिकली आपको, जैसे आप अगर आप कहें जिस तरह करें आपके उसके ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर, तो आपको सेम लाइक जो है वो पेन टूल की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन इसका जो असल काम जो है वो क्या चीज़ है वो आपको बताने लगा हूँ। तो मैं इधर बिलफर्ज मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसकी स्ट्रोक में थोड़ी सी ज़्यादा करने लगा हूँ 3 पॉइंट पे। और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट रखेंगे तो आपको यहाँ पे नोक नज़र आएंगे, जिसकी मदद से आप इसको राउंड वगैरह कर सकते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया था। और आपको यहाँ पे भी जो है एक नोक मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। और इनका क्या काम है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये जो कर्वेचर टूल है, कर्वेचर टूल्स का काम आप देख लीजिएगा। मैं कर्वेचर टूल पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया। देखें, ये ऊपर की तरफ आसानी से हो गया। ठीक है, अभी आप कहीं से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से बिलफर्ज की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रखना चाहते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एज इट इज़ रखना चाहते हैं और आगे जाके आप यहाँ से ऊपर की तरफ करना चाहें, तब आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसी को सिलेक्ट रखना है और इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके इसको डाउन कर देना। ठीक है, ये देखें आपकी शेप इस तरह से बन गई है। ठीक है, और नीचे भी आप इसी तरह कर सकते हैं। आप कर्वेचर टूल को सिलेक्ट रखें और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ऊपर की तरफ खींचें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डाउन कर सकते हैं और कोई भी कलर आप इसमें फिल करके अपने आर्टवर्क में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, ये आपको बताना ज़रूरी था। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो तीसरे नंबर पे जो एक आपके पास आ रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जस्ट लाइन वो ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट है, सेम एज ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसको कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप शिफ्ट और आल्ट को दबा के करेंगे तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सॉरी, शिफ्ट को दबा के आप खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अदरवाइज़ ये स्ट्रेट नहीं बनेगी। तो मैं बग़ैर शिफ्ट के कर रहा हूँ, देखें ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, जहाँ पे हम लेके जाना चाह रहे हैं वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ख्याल जहन में रख लेना कि ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे हम रखना चाहें वहीं पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नीचे आर्क टूल है, आर्क टूल भी सिर्फ इसका इतना फंक्शन नहीं है। ये जो कोई आर्क बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ कोई ना कोई शेप के कहीं पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसका इस्तेमाल कम ही मिलते हैं। इसके अलावा नीचे आ गए तो स्पायरल जो टूल्स हैं, स्पायरल जस्ट लाइक आपको दिखाई वही दे रहे हैं जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे आप उसको कहें तो ये यहाँ पे इस्तेमाल, इसका भी ये सिर्फ स्ट्रोक पे काम करते हैं। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो बिलफर्ज के मैं ये कलर रखना चाहता हूँ तो ये स्पायरल का कलर ये हो गया। ठीक है, ये कहीं कहीं पे कभी कभी आर्टवर्क में आपको नज़र आएगा ये इस्तेमाल किए हुए। इसके बाद हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड्स की बात है। रेक्टेंगुलर ग्रिड्स हैं जहाँ पे आपको कोई खाने बनाने हों या कोई ज़रूरत के मुताबिक आपने ये करने हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इतना यूज़फुल नहीं है, मतलब यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नीचे
सबसे नीचे आपको पोलर ग्रेड्स टूल, ठीक है, इस पर आप क्लिक करके देखें, ये देखें, ये आपके पास ऐसी चीज़ कोई बन के आ गई है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पार्टीशन वगैरह या कहीं पे कोई स्पाइरल कोई चीज़ ऐसी बनानी हो जिसमें यहाँ पे आपको कोई चीज़ बनानी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके भी नीचे ब्रश के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इसके नीचे अब हमारे पास रेज़र टूल आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई के साथ करें तब भी आता है, अदरवाइज़ आप माउस के साथ करेंगे तब भी आ जाएगा। इरेज़र यहाँ पे आप करेंगे तो ये एरर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, इस वजह से वो एरर दे रहे हैं, ठीक है। अगर बिलफर्स की मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिसका जो है फिल में कलर से कलर कर देता हूँ, फिल को, ये कलर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं रेज़र टूल लूँगा तो यही वर्क कर रहे हैं, देख यहाँ पे ये आ रहा है, ये देखें, ये सिर्फ रेज करने के लिए काम आता है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रोक ऑफ करता हूँ बिकॉज स्ट्रोक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसमें स्ट्रोक शामिल हो रहे हैं। ये देखें, ओके हो गया। ये इसका मतलब सिर्फ चीज़ों को रेज करना, ख़त्म करना, यह इस तरह। तो इसको मैं फिर दोबारा से फिल करके रख देता हूँ ताकि इसके बाद जो हमारे पास ये जो सीज़र टूल्स है, सीज़र टूल्स का सिंपली मतलब आपको पता है कि ये किसी चीज़ को कट कर देते हैं या इसको सेपरेट करने के लिए, कट करके सेपरेट करने के लिए देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हैं तो आपको कुछ भी ये नहीं देगा, ये आपके जो है पॉइंट्स के ऊपर काम करेगा। जी बिलफर्स की मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये देखें जैसे कि आपको हल्की सी बारीक सी लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो है वो कट हो चुका है और ये पार्ट अलग हुआ है और ये पार्ट अलग हो चुका है, ये दो पार्टीशन हो चुके हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इजीली आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये उस वक्त काम करेगा जहाँ पे एंकर पॉइंट्स हो, अगर अदरवाइज़ एंकर पॉइंट के बगैर ये काम नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल करके बता के दिखाता हूँ। बिलफर्स कि मैं यहाँ से करना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक कट, ये होता है, पर ये आप कर सकते हैं एंकर पॉइंट पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये ऐसे करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो उसने पूरा जो है ना वो अलग नहीं किया, उसने सिर्फ वही आपको करके दे दिया जो उसकी मर्ज़ी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नाइफ़ टूल जैसे आपको पता है ये भी सिमिलर एज इट इज़ है सीज़र टूल की तरह। तो मैं इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर करें, ये देखें यहाँ पे ये कट हो चुका है, अभी कट नहीं हुआ, ये देखें, ये अभी पहले ग्रुप में था, ये अब आपने इसको कटिंग कर ली, ठीक है। अब फिर आप यहाँ कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारी रेज़र टूल के बारे में। इसके बाद हमारे पास ये स्केल टूल्स आते हैं। स्केल टूल्स में आपको क्या क्या नज़र आते हैं, ये स्केल टूल्स हैं। इसके बाद शेफर टूल्स हैं और शेफर टूल्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि आया ये क्या कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रेक्टेंगल ले लिया और इसका मैंने ऑफ़ कर दिया। इसका स्ट्रोक जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और ये कैसे काम करेगा, ये स्केल टूल का मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं स्टार्स की तरह। ये जहाँ पे आप इसको लेंगे वहीं पे जो है ना इसका कॉपी बनती जाएगी। तो मैं बिलफर्स की मैं जहाँ पे हैं वहीं पे रख लेता हूँ और मैं इसी की मदद से शिफ्ट और आल्ट दबाकर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बन गई। अब आप मज़ीद कॉपी लेने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल डी करते जाना है। जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए तो कंट्रोल डी के हिसाब से करते जाएं। जितनी आप कंट्रोल डी करेंगे उतने ही आपके पास कॉपी बनती जाएगी। अब ये देखें कितने सुंदर से जो है ना चीज़ बन के आपके सामने आ गई है। अब इनका कलर भी आप पहले चेंज करके रख लेना, कलर वगैरह करने, नहीं तो फिर आप ब्लैक में रहने दें। ये स्ट्रोक पे काम करेगा, ठीक हो गया। ये अनग्रुप है, हम ग्रुप करेंगे तो ये एक जैसे लगने लगेगा। इसके बाद हमारे पास ये एक टूल है, ये बिलफर्स, बाय द वे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ।
इसका सिंपली काम ये आप समझो कि ये थोड़ा सा यहाँ से इसको आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, इसका और पर्पज़ तो कोई नहीं मैंने देखा। और शेफर टूल के बारे में ये बाद में आपको समझाऊंगा, ये आगे आपको काम आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो रोटेशन टूल है, रोटेट टूल का क्या काम है? रोटेट टूल का काम मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, बिलफर्स की हमारी ये रेक्टेंगल है। तो इसकी जो नीचे से अगर साइज़ छोटा हो यहाँ तक और ऊपर से बड़ा हो और उनको आपस में मिलाना हो तो ये काम आता है। तो यहाँ पे 10 mm लिखा हुआ है, मैं इसको 5 mm करता हूँ, सॉरी 10 mm ही रखो, 10 mm, ओके। और यहाँ से इसको कहते हैं कीबोर्ड इंक्रीमेंट। यहाँ पे जितनी वैल्यू आप देंगे उतने ही वो वहाँ पे जाके कम हो जाएगा। ये कहाँ से करते हैं आप? डायरेक्ट सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके इस नोक पे जो है ना वो आप सेलेक्ट करें और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो शिफ्ट है उसके नीचे जो आपके एरो बटन्स हैं ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट के लिए, उसमें से आप जो है लेफ़्ट साइड को दबाएंगे तो आपके पास ये थोड़ा सा नीचे से कम हो गया, ऊपर से वही साइज़ है और नीचे से ये जो कम हो गया। अब इस तरह इधर से भी हम 10 mm जो है इधर लेना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो ले लिया, अब इसकी एक कॉपी जनरेट करते हैं। ये कॉपी जनरेट हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इसके साथ मिलाना है, तो हम वैसे रोटेशन टूल लेंगे, तो ये कैसा होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, ये अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। अब ये आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट रखना है और आप यहाँ पे जो नोक नज़र आ रहा है जहाँ से आपने मिला के रखना है इस पर डबल क्लिक करें, फिर जाके यहीं से आप इसको सेलेक्ट करके इसको खींचेंगे तो ये देखें ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका यही काम है। ये आगे प्रोफेशनल जो है ना क्लासेस में जाके आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका आया काम क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है आपको ज़रूरत की मतलब ज़रूरत ज़्यादा है आगे प्रोफेशनल के लिए, जिसमें हमने प्रिंटिंग्स के किसी भी बिस्किट्स के बॉक्सेस या रैपर्स या जो हैंड बैग्स वगैरह बनाने होते हैं या इसी तरह हम किसी भी जो है बॉक्सेस बनाने के लिए, टिश्यू बॉक्सेस बनाने हो तो या बर्गर के बॉक्स बनाने हो तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज की जो क्लास है हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे इसको रोक लूँगा। आगे जाके हमारी क्लास जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे, तो मेरी क्लास के साथ बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और मेरी तमाम वीडियोस आप एक एक करके देख लें ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक समझ आती रहें। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, स्टे ब्लेस।